नमस्कार, मैं हेमंत राणा। आज आपको वन विभाग के कर्मचारियों की समस्या को लेकर के आपके समक्ष आया हूं मैं आज, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वन विभाग जो कि अपनी दो समस्या मुख्य मांगों को लेकर कि उनको 24/7 की ड्यूटी ली जाती है, उनसे काम लिया जाता है 24/7 नर्स और पुलिस की तर्ज पर, परंतु उन्हें जो 13 महीने की सैलरी न मिलकर 12 महीने की सैलरी मिलती है, जो कि उनके साथ नाइंसाफ़ी है। वह इन लोगों की वन विभाग के कर्मियों की मांग है कि उनके इस मांग को जायज़ मानते हुए सरकार 13 महीने की सैलरी उनको दे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनकी जो वर्दी उनको मिलती है, वर्दी के लिए उनकी समस्या है कि उनको वर्दी जो मिलती है जगह जगह पे अलग अलग तरीके से उनको वर्दी बनाने के लिए कहा जाता है। जो वर्दी का कोड है कंट्रोलिंग ऑफिस जो शिमला हिमाचल से तय होता है, वही पूरे हिमाचल में एक जैसी वर्दी, एक ही कंपनी का कपड़ा उसमें लगे, ताकि जो उनके वन कर्मी हैं उनकी वर्दी का कलर एक जैसा हो, उनकी क्वालिटी एक जैसी हो, ताकि वो एक अच्छे ड्रेस कोड में नजर आए। हिमाचल प्रदेश के जो वन विभाग कर्मचारी संघ है, उसके उपाध्यक्ष रविंदर सिंह जी आज हमारे साथ हैं। वो अपनी समस्याओं को आज आपके समक्ष रखेंगे, बताएंगे, और जीवन उत्साह मीडिया की ओर से मैं हेमंत राणा उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, और उनकी इन बातों को जो कि जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार से आग्रह करता हूं कि उनकी इन बातों को देखा जाए, उनके ऊपर गौर किया जाए, व जैसे भी हो सके इसके ऊपर कार्य भी किया जाए। तो रविंदर जी नमस्कार जी। हाँ, तो जो ये आज ही आपने जो समस्या रखी है अपनी, इनको आप जरा खुल के बताएंगे कि किस तरीके से समस्या इस तरह से कि अभी हमारा जो है 13 महीने की तनख्वाह जो है अभी तक बताई नहीं गई है। बार बार हमने विभाग को लिखा है कि हमें इस तरह के जो 13 महीने की तनख्वाह, अगर नर्सिंग है या पुलिस डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट जो है वो 13 महीने की तनख्वाह दे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उसमें उस गिनती में लिया जाता है। लेकिन ड्यूटी जो हमारी 24 घंटे की ली जाती है, ना हमें घर का पता होता है, ना बाहर का, ना शादी, ना मैरिज, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पर इतना प्रेशर होता है, और उस पर उनको कहने के बावजूद भी वो सही तरीके से हमारे साथ मतलब अगर हमें 13 महीने की तनख्वाह दी जाए तो हमें इसका एक प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, हमारा जो ड्रेसेस का जो कंट्रोलिंग ऑफिस है ऊपर शिमला में, ड्रेसेस का मेन मुद्दा ये है कि हमारा एक ही पैटर्न होना चाहिए। जो पैटर्न है तो पैटर्न के हिसाब से अगर अमाउंट वहाँ पर जो रेट लिस्ट बनती है, रेट का कॉन्टैक्ट होता है, या कोई जो कॉन्टैक्ट के साथ जो कपड़ा होता है वहाँ पर जो सिलेक्ट किया जाता है, जो अगर उसके जब माना कि उसकी डिमांड या उसका कोई डिमांड के हिसाब से अगर आगे कपड़ा आता है तो पर सर्कल और डिवीज़न लेवल पर उसका जो रेट कॉन्टैक्ट है वो डिसाइड किया जाए और उसकी लिस्ट उसके साथ भेजी जाए, जिससे कि सभी का पैटर्न का और जो कपड़ा हो एक क्लास का हो, एक ही फर्म के से एक ही फर्म से लिया जाए, ना कि अलग अलग फर्मों से लिया जाए। जो इसका जो आप जो अलग अलग लेते हैं उससे क्या कलर में फर्क आता है, क्वालिटी में फर्क आता है, क्या ऐसा है कुछ? सर कलर और क्वालिटी में तो फर्क होगा ही होगा, क्योंकि अब ये पता नहीं ना होता कि ऊपर जो रेट लिस्ट है उसको को किस हिसाब से आई है, या जो कंट्रोलिंग से जो यहाँ पर जो हमारे विभाग के हेड ऑफिस से जो चेकिंग होती है, जो मास्टर पीस जो भेजा जाता है, अगर उस मास्टर पीस को कंट्रोलिंग ऑफिस से जो मास्टर पीस है वो सर्कल वाइज में या डिवीज़न वाइज में वो सिलेक्ट हो, तो वो कपड़ा आगे सभी हमारे जो कर्मचारी हैं, जिन कर्मचारियों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है या हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ये नहीं हम आपको उपाध्यक्ष बनाते हैं, अगर हम उसके बारे में कोई कार्य नहीं करते हैं तो हमारा तो वो निष्पक्ष, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम कर्मचारी के पीछे तो लगेंगे। अच्छा, संघ की तरफ से जो आप बात उठाना चाहते हैं, जो संघ की तरफ से बात उठाना चाह रहे हैं आप ये? जी जी जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ड्रेस में है, जो आपको दिक्कतें क्या आ रही हैं ड्रेस में? दिक्कतें तो कोई नहीं आ रही है, लेकिन अभी ऐसे है कि जो हमारा जो कलर है, जैसे जैकेट है, शूज़ हैं, वो एक ही फर्म से आनी चाहिए, ताकि उनका एक कलर और एक क्वालिटी और डालने में भी अच्छी लगे। और हमारा जो विभाग है वो उच्च स्तर पर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में, जैसे और स्टेटों में उसका काफ़ी अच्छे से ड्रेसेस का प्रयास होता है, तो हिमाचल में भी उसका अच्छा सा मतलब उसका स्टैंडर्ड हो और पता लगे कि ड्रेस डाली हुई है, कोई किसी कलर का डिफरेंट है, जैक्स डिफरेंट है या शूज़ डिफरेंट है या कोई, हाँ डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो उसकी जो क्वालिटी है वो एक क्लास की होनी चाहिए। क्योंकि आपको जंगलों में जाना पड़ता है, नेचुरली सोसाइटी में जाना पड़ता है, बड़े बड़े साथ में ऑफिस में जाना सकता है, कल को आते जाते जैसे बाकी अदर विभाग है, पुलिस विभाग है, हर कोई देखता है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो अगर अच्छा स्टैंडर्ड होगा तो हमारे विभाग की रिस्पेक्ट भी अच्छी होगी।
तो अभी विभाग से आपको ड्रेस मिलती है या कि अभी तो हमारे विभाग से ड्रेस मिलती है, अभी ड्रेस तो वैसे विभाग से मिलती है। अच्छा जी। तो एक बात आपने ड्रेस की कही है और दूसरी बात आपने कही है 13 महीने की तनख्वाह, तो इसको आप ब्रीफ में बताएंगे क्या है ये, किस तरीके से मतलब कि जो है जो 13 महीने की तनख्वाह ब्रीफ में ऐसे है सर की 24 आवर की। अब हम जैसे अब हम हमारा 20-20 किलोमीटर का 1 बीट का एक एरिया होता है, तो 20 किलोमीटर एरिया में जो पेट्रोल है आजकल उसको कैसे कैसे उसमें घूमना पड़ता है, फिरना पड़ता है, वहाँ पर जो पेट्रोल का खर्चा है, टीए वगैरह खर्चा उतना होता है। तो एक गार्ड है, समस्या तो बहुत है, लेकिन समस्या का चलो समाधान भी सरकार धीरे धीरे कर ही देगी, क्या आशा है। मैं एक बात तो आपको बोलना चाहूँगा आपसे कि क्या आपको अभी जो टीए है वो जो आप बीच में घूमते हैं अपना पेट्रोल यूज़ करते हैं, क्या वो सरकार की ओर से देते हैं? नहीं सर, वो हमें खुद ही अपना यूज़ करना पड़ता है, उसका कोई नहीं। ट्रैवलिंग अलाउंस वो हमें वो जो एक छोटा सा उसका पार्ट है वो हमारे जो पेमेंट है उसके साथ ही मिलता है, लेकिन वो ट्रैवलिंग अलाउंस हमें नहीं मिलता, जो कि हमें फील्ड में घूमना पड़ता है। तो जो 13 महीने की अगर सैलरी मिलती है आपको तो उसमें वो कवर हो जाएगा? हाँ सर, वो बहुत बढ़िया, मतलब हमें महसूस भी होगा कि एक मंथ की जो सैलरी वो एक्स्ट्रा हो रही है, तो हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे ऐसे हम अपने आप को आसानी से महसूस करते हैं। अगर ये हमारे 13 महीने की तनख्वाह हो जाए तो उससे हमें काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो ये जो डिमांड है आपकी, अपने अधिकारियों से आप डिमांड करना चाहते हैं या कि सरकार से आप? हम तो सरकार से डिमांड करेंगे, क्योंकि सरकार ही इसका मेन आके हम वन विभाग के जो हमारे मंत्री महोदय हैं उनसे भी हमें एक्सटेंड करेंगे, जो पहले नहीं हो सका वो आज कर दे तो बहुत बेहतर होगा। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के जो वन संघ के जो उपाध्यक्ष रविंदर जी हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में बताया है, खुल करके बात की है, उन्होंने अपने विचारों को खुल करके बताया है। और वन मंत्री जी से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम जी से हमारी प्रार्थना है कि वो इनकी इस समस्या को सुने। वाकई में ही अगर इनसे 24/7 की ड्यूटी अगर ली जा रही है तो इनका हक बनता है कि इनको 13 महीने की सैलरी पुलिस और नर्सों की तर्ज पर दी जाए। दूसरा जो ड्रेस कोड है, ठीक है, अगर एक जगह से ड्रेस कोड अगर इनको मिल जाए अच्छे तरीके से, अगर इनकी ड्रेस अगर अच्छी हो, सुव्यवस्थित हो, तो नेचुरली कि हमारे जो जितने भी वन विभाग के कर्मचारी हैं एक अच्छे ड्रेस कोड में नजर आएंगे, अच्छे लगेंगे, जो कि हमारे प्रदेश के लिए भी एक गौरव की बात होगी। तो धन्यवाद से मैं हेमंत राणा अपने कैमरा सहयोगी तरसेम के साथ।